बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 2000 केस में जो डेवलपमेंट्स हो रही है वो तो मैं आपके सामने लेकर ही आ रही हूँ। और अभी ये वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो ये रात का वक्त है, संडे है, और कल हो सकता है ये वीडियो मैं शाम में लगाऊँ, तब तक 2000 के मेडिकल रिपोर्ट्स के हवाले से अदालत में क्या अनसील किया जाता है वो मालूम हो चुका हो। लेकिन मैं ये वीडियो इस वक्त इसलिए बना रही हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी आ रही होती हैं कि बड़ी तकलीफ़ होती है और उनका जवाब देना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए भी मैं इसका जवाब दे रही हूँ। जो भी यूट्यूबर हज़रात अगर इसको सुन रहे हो तो ये ना समझें कि मैं उनको टारगेट कर रही हूँ, लेकिन उस सोच को टारगेट कर रही हूँ जो हमारे माशरे में पेनिट्रेट करने की कोशिश की जा रही है। और मैंने इसलिए भी जवाब देना है इस बात का क्योंकि मैं इस केस को बहुत रिलीजियसली लेकर चल रही हूँ। और इस केस को आप यकीन मानिए, इस वक्त मैं जहाँ पर हूँ, मैं इस केस को जैसा लेकर चल रही हूँ, मैं इस उम्मीद के साथ, खुदा की कसम भी मैं सोचती हूँ तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह करे कि किसी और बच्ची के साथ ऐसे ना हो, किसी और माँ बाप के साथ ऐसे ना हो। और मैं इस केस को एक ऐसी इबादत समझ के लेकर चल रही हूँ कि अगर इसका वो फ़ैसला आता है जो मैं समझती हूँ कि आना चाहिए, तो फिर यकीनन हमारे मुआशरे में बहुत सी बेटियाँ जो है वो महफूज हो जाएंगी। और अल्लाह पाक करे कि बेटियाँ महफूज हों और बेटियाँ महफूज हाथों में जाएँ, अपने माँ बाप के साए में दूसरे घरों में जाएँ, इस तरह से भाग कर ना जाएँ। कि आप ये तस्वीर देख के ज़रा अली मेहदी अली काज़मी साहब की, ये माँ बाप जो है ना, ये अपनी बेटी की एक झलक देखने के लिए खड़े हैं। आप देख सकते हैं इस बाप के कंधों को, इस माँ के चेहरे को, इस कर्ब को, इस अजियत को आप महसूस कर सकते हैं। अल्लाह ताला आप में से किसी को भी इस कर्ब और अजियत से ना गुजारे। मैं ऐसे माँ बाप के लिए ये कर रही हूँ, मैं ऐसे माँ बाप के लिए ये आवाज़ उठा रही हूँ और मैं उठाऊँगी आवाज़। आप भले कहते रहें कि इन यूट्यूबर्स का नफ्सियाती इलाज कराने की ज़रूरत है जो नहीं मानते कि 2000 अपनी मर्ज़ी से गई। मैं तो कहती हूँ कि अगर वो अपनी मर्ज़ी से भी गई तो फिर भी वो अगवा हुई, क्योंकि वो 14 साल की है और इसमें कोई शक नहीं है। हो सकता है जब ये वीडियो मैं लगाऊं उस वक्त तक अल्लाह ताला कोई अच्छी खबर सुना दे। अच्छा, एक बड़ी अच्छी कोशिश की गई, नाकाम कोशिश की गई कि बताया जाए कि जी 2000 की ज़िंदगी ख़तरे में है, क्योंकि दुआ कराची नहीं आना चाहती थी, ज़हीर उसको कराची नहीं भेजना चाहता था। तो एक ड्रामा रचाया गया और वो लोग जो कहते हैं ना कि हम कभी झूठ नहीं बोलते, उन्होंने ये झूठ बोला। उन्होंने कहा 7-8 निकाबपोश 2000 के घर फलांग कर गए। हमने पूरी तहकीक कर ली, कोई 7-8 नहीं थे, यूट्यूबर थे, 1-2 इंटरव्यू लेने के लिए गए, उनका हक़ था। वो अपनी मर्ज़ी के यूट्यूबर को इंटरव्यू देती है जहाँ पे 10-10 मिनट का जो प्रोग्राम होता है उसमें से वो 2 मिनट बोलती है 4-4 घंटे की मुलाकातों और इंस्ट्रक्शंस के बाद। और जहाँ पर यूट्यूबर सच्चे वाकई पहुँच जाएँ और वो अगर कोई सच्चा सवाल कर लें तो फिर तो वो बुरे फंस जाएंगे। तो फिर इसीलिए अदालत में भी जो वकील होता है ना, वो अपने क्लाइंट को कहता है कि आपने कुछ नहीं बोलना, जो भी बोलूँगा मैं बोलूँगा, आपके मुंह से कोई बात जाएगी तो मेरा केस ख़राब हो जाएगा। तो कुछ ऐसा ही हुआ। तो जब जवाब ना दे सके तो इल्ज़ाम लगा दिया। ये कहा कि लोगों ने धावा बोला ताकि 2000 को कराची भेजने से रोका जा सके, कहा जाए कि इसकी जान को ख़तरा है, लेकिन उसे तो जाना ही पड़ा क्योंकि जाना लिखा गया था। अच्छा चले, जाना हो गया। उसके बाद फिर एक और कोशिश की गई, दूसरी कोशिश ये की गई कि जी कहा जाए कि 2000 जो है उसकी ज़िंदगी को ख़तरा है। ये बात हो गई, इसमें आप कामयाब ना हुए। तो उसके बाद दूसरा काम आपने क्या किया, आपने कहा कि जी 2000 के वालिद, देखिए जी संडे का दिन है और आप ये बता रहे हैं कि संडे में मैंने ये खबर सुनी कि कुछ यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि 2000 के वालिद ने अपने रिश्तेदारों को बता दिया है कि खुशी की तैयारियां कर लो, 2000 कल घर आ रही है। अच्छा जी, ये खबर जो है इसको बताते हुए इसको कंफर्म लोगों को हो जाए कि जी वाकई मेहदी अली काज़मी के रिश्तेदार जो हैं वो इन यूट्यूबर्स के साथ इन कनेक्शन है, उनके साथ राबते में है। अच्छा, इतना बड़ा झूठ अगर है तो लाए ना सामने, बताए ना कौन से रिश्तेदार हैं। हम तो बताते हैं ना फलाना दोस्त, फलाना ये, फलाना वो। अच्छा नहीं, लेकिन वो कुछ रिश्तेदार हैं, ज़रा उनका भी पता चल जाए कि वो कौन से हैं ऐसे लोग जो आस्तीन में सांप होते हैं ना, ज़रा उनका पता लग जाए मेहदी साहब को भी। लेकिन चले, जो आस्तीन में सांप है तो मेरे ख्याल से तो कोई है ही नहीं। ये एक हवाई तख्लीक है जो उन्होंने की है सिर्फ लोगों के जहन में ये डालने के लिए कि हम बहुत सच्चे हैं। और उसमें भी अगर है तो ले आए सामने, हम मान जाएंगे, चले जी आप ठीक कह रहे थे। अलबत्ता हम उनको सांप कहने से बाज नहीं आएंगे क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं ना ये बिच्छू होते हैं, इनको अगर आप हेल्प आउट भी करते हैं ना तो फिर ये भी आखिर में डंक ज़रूर मारते हैं। तो ऐसे लोगों पे तो लानत ही होती है। ऐसे लोग, ऐसे रिश्तेदार जो हैं ये काबिल तहसीन नहीं है, ये तो लायक के लानत है। ठीक है, लानत के लायक है ऐसे लोग। अगर ऐसे लोगों के साथ आप राबते में हैं तो फिर देख लीजिए कि कैसे कैसे लोगों से आप राबते में हैं। लेकिन कहते हैं जी फलाने हमारे रिश्तेदारों से उनकी बात हुई और वो कहते हैं जी मेहदी अली काज़मी ने तो सबको बता दिया है, तैयारियां कर लो खुशी की, दुआ घर आ रही है। अच्छा, अब ये बात क्यों कह गई, मैं अब आपको इसके पीछे भी हकीकत बताती हूँ। बेसिकली उस मेडिकल बोर्ड की क्रेडिबिलिटी को चैलेंज करने के लिए कि कल को हम लोग बैठ कर ये कहेंगे कि जी मेडिकल बोर्ड ही गलत था,
मेडिकल बोर्ड बाज़ पुर्स की भी थी, मेडिकल बोर्ड इनके साथ मिला हुआ था। तो जी अब मेडिकल बोर्ड को इन्होंने कल को चैलेंज करना है, अगर खुदा ना मतलब अगर इनके मुताबिक ये फ़ैसला जो है दुआ के वालिदैन के हक़ में आ गया। अब मैं हो सकता है जब ये वीडियो अपलोड करूँ उस वक्त तक फ़ैसला आ गया हो, लेकिन मैं आपको इनका माइंड गेम बता रही हूँ। मैं आपको बता रही हूँ कि इनके जहन किस तरह के साजिशी है कि इन्होंने पहले छलांगे मारते हुए वो भेज दिए। कोई 7-8 निकाब पोश होते तो कोई रिपोर्ट करते ना, कोई तो वीडियो होती, कुछ तो होता, कुछ तो मालिक मकान बोलते, कुछ तो होता। लेकिन उसके बाद क्या होता है जनाब, दूसरा काम कि अब उन्होंने कहा ये तो बात नहीं है, हमारी दाल नहीं गली तो दूसरी दाल हम गला लेते हैं कि जनाब अगर खुदा न खास्ता उनकी मर्ज़ी के खिलाफ फैसला आ जाए तो हम कह देते हैं जी ये मेहदी साहब को तो पहले से पता था, उनको तो बता दिया गया था, ये वो रिपोर्ट थी जिसको कि सील करके अदालत में देना था, लेकिन मेहदी साहब को कैसे पता। भाई मेहदी साहब तो कहते हैं मैंने तो कोई भी किसी को नहीं कहा कि खुशी मना लो, हम दुआएं कर रहे हैं, हम दुआएं कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं, ये भी काम हो गया। तो ये दूसरी साजिश मैं आपको बता रही हूँ। दूसरा झूठ जैसे मैं कहूँगी, जैसा वो कहती है ना कि सब झूठे यूट्यूबर्स, तो आप ये देखिए झूठ पे झूठ जो है लोगों के अपने भी सामने आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये झूठ जो हमारा कहा जाता है ना झूठ, ये झूठ नहीं होता, ये बेसिकली होता है तहकीक डेवलप हो रही है, आपका केस डेवलप हो रहा है, नई नई चीज़ें आ रही हैं, जो आ रही हैं हम साथ साथ बताते जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की है सच्चाई पर मबनी रिपोर्टिंग करें। बीच में ख़बर अगर गलत कोई हो जाए हम उसके लिए माजरत भी कर लेते हैं, लेकिन वो गलती होती है, वो झूठ नहीं होता है। ठीक है, अगर हम आज यहाँ पे बैठ के झूठ बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं व्यूज़ चले मेरे जितने भी आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे आ रहे हैं, लेकिन क्रेडिबिलिटी की वजह से लोग मुझे कहते हैं कि अगर हमने किसी रिपोर्ट को कन्फर्म करना होता है तो हम महरीन सप्तान की रिपोर्ट देख लेते हैं। हमें कोई खबर कहीं से मिलती है तो हम कहते हैं कि पहले देख लें कि महरीन ने इस पर क्या कहा है। तो मेरे मालिक का करम है, अल्लाह पाक ऐसे ही इज़्ज़त बनाए रखे और झूठों के इल्ज़ामात से बचाए रखे। गलतियाँ होती रहेंगी, गलतियों पे माज़रत भी मांगेंगे और तहकीक बहुत करेंगे। ये आप यकीन मानिए कि मैं एक वीडियो आप तक पहुँचाने के लिए शायद मेरा पूरा दिन लग जाता है उस वीडियो के ऊपर, क्योंकि 10 लोगों से उसको कन्फर्म करती हूँ, 10 साइट से उसको कन्फर्म करती हूँ, 10 वीडियो से उसे कन्फर्म करती हूँ, ताकि कम अज़ कम मेरा जो व्यूअर है वो डिस्टर्ब ना हो, उस तक गलत इन्फॉर्मेशन ना जाए। आगे जो है मामला मैंने अल्लाह पे छोड़ा है और सच और झूठ का जो है मामला वो मेरा अपने रब के साथ है, मैं किसी और को इसके लिए जवाब दे नहीं हूँ। तो अच्छा, उसके बाद क्या होता है जनाब, इन्होंने कहा कि ये 2 इल्ज़ाम तो मैंने आपको बता दिए और 2 झूठ बड़े मैंने आपको बता दिए। उसके बाद ये बताया गया कि जनाब ये जो इनके माँ बाप है देखिए जी बड़े कूल लग रहे हैं। एक वीडियो दिखाई जिसमें जो वालदा और वालिद हैं वो जबरान नासिर के साथ बात करते करते अंदर जा रहे हैं, कह रहे देखिए जी ये बड़े कूल लग रहे हैं। अरे भाई आपको क्या पता उनके दिलों पर क्या गुजरे, कैसी बातें करते हैं यार, कैसी बातें करते हैं, खुदा की कसम हैरत होती है मुझे, दुख होता है, हैरत होता है कि कैसे आप लोग कैसे ये बात कर सकते हैं। वो क्यों अपनी बच्ची को हासिल करना चाह रहे हैं, उसके लिए तड़प रहे हैं, इसलिए हासिल करना चाह रहे हैं। खुदा का खौफ खाएं। ये दोबारा मैं मेहदी अली काज़मी की तस्वीर आपको दिखाऊंगी, एक बार फिर देखिए ये ज़रा, ये मेहदी अली काज़मी, ये बाप और ये माँ, ये आपको लग रहा है कि ये कूल खड़े हैं? शर्म का मुकाम है। आगे चलें। उसके बाद वो कहते हैं कि जनाब अच्छा, फिर उसके बाद जनाब ज़हीर को बड़ा हीरो बना के दिखाया जा रहा है। देखिए जी ज़हीर तो साथ गया था, ज़हीर तो साथ गया था, ज़हीर तो साथ था। ये देखिए जी ये तस्वीर दिखाई गई, ज़हीर बैठा हुआ है वहाँ पे, ये बैठे हुए हैं। इसमें क्या है, फ़ख्र वाली बात क्या है? वो तो जाएगा, वो तो स्टारडम को एंजॉय कर रहा है, उसकी कौन सी इज़्ज़त बेइज्जती हुई? उसकी कोई इज़्ज़त थी पहले? मैं बार बार यही बात कहूँगी, ऐसे शख्स की कोई इज़्ज़त नहीं। जो दूसरों की इज़्ज़त अपने पैरों तले रौंद देता है उस शख्स की कोई इज़्ज़त नहीं है। उसको तो अपनी इज़्ज़त बेइज्जती की परवाह ही नहीं, बिल्कुल परवाह नहीं। उसकी माँ को इस बात का ख्याल नहीं कि किसी और की माँ के दिल पर क्या गुजरती। अपने बेटे की बात आई तो तड़प रही थी ज़हीर की माँ, उससे कह रही थी मेरे बेटे का इसमें क्या कसूर है, दुआ तो खुद आई थी। अरे भाई अपने बेटे के लिए कैसे दिल तड़पता है और दूसरे की बेटी जो है वो भाड़ में जाए, अफसोस की बात है। आगे अच्छा, उसके बाद वो कहती है कि जनाब 2000 जो है वो देखिए जी लाहौर आ गई, तो भाई उसे लाहौर आना ही था ना, हमने कौन सा कहा था वहाँ पे बैठी रहेगी। मैं तो अपनी पिछली वीडियो में बता भी चुकी हूँ कि 2000 जो है वो लाहौर के लिए उसको रवाना कर दिया गया, तो उसने तो आना ही था ना, वहाँ पे भी तो बिठाए नहीं रखना था, बल्कि मैं तो कहती हूँ बिठाना चाहिए था जब तक कि मंडे को ये रिपोर्ट अदालत में ना पेश हो जाती। लेकिन चले, ये सिंध पुलिस, पंजाब पुलिस माशाल्लाह, और फिर वो कहते हैं जी अदालत के अहकामात ही इतने थे, तो फिर अब हम क्या कर सकते हैं। सरकारी कामों में ये तो होता है जितना कहा जाता है बस उतना ही किया जाता है, उससे आगे करने की ना किसी की ज़रूरत होती है, ना किसी की हिम्मत, ना किसी का फ़ैसला। आगे वो कहते हैं कि जी ये देखिए जी तस्वीर, ये देखिए दोनों हंस रहे हैं। फिर उसके बाद शब्बीर साहब को कॉल पे लिया जाता है, शब्बीर साहब कहते हैं जी दोनों रेस्ट फरमा रहे हैं, और वो जो रेस्ट फरमा रहे हैं मैं कहती हूँ कि कितनी तकलीफ़ की बात है, पता नहीं क्या दिखाने के लिए, और शायद माँ बाप के दिलों को तकलीफ़ पहुँचाने के लिए इस तरह की बात की जाती है। और हर बंदा जो है इस बात को नापसंद करा, आप यकीन कीजिए कोई पसंद नहीं करा। और आप कह रहे हैं कि यूट्यूबर्स डॉलर कमाने के लिए बैठे हैं, वीडियो पे वीडियो बना रहे हैं, तो भाई आपसे मेरा एक सवाल है, आप कौन सा रुक गए? आपकी वीडियोस कौन सी रुक गई है? आपने तो कहा था बस इसके बाद मैं नहीं बनाऊँ, उसके बाद फिर आप फिर शुरू,
फिर उसके बाद एक वीडियो, फिर 2 वीडियो, सिर्फ तस्वीर के ऊपर एक वीडियो, फिर दूसरी वीडियो सिर्फ दूसरी तस्वीर के ऊपर, फिर तीसरी एक मुस्कुराहट के ऊपर वीडियो, चौथी एवं खामखा की लंच की वीडियो, कभी कहीं कभी कुछ। ये भाई क्या होता है? दूसरों को नसीहत, खुद में फजीयत, खुद आप अपने आप को संभालिए जी, दूसरों के बारे में बातें करनी छोड़ दे, हमें आपको जवाबन कहना पड़ा है। अच्छा, उसके बाद जी कहा गया मेहदी साहब पे बड़े इल्ज़ाम। पहले वही मेरे जो सेक्रेटेरियन, मैंने कहा खुदा के लिए इस बात से बाहर निकल आए। वो एक बात हुई थी, वो आपस में सुलह सफाई भी होगी, आपने बैठ के ना ज़रूर लड़ाई करा देनी है सुन्नी शिया, आपने ज़रूर झगड़ा करा देना है, भले दूसरी तरफ कोई मसला ना हो। उसके बाद जनाब बहुत सी NGO इसके वालिद साहब को सपोर्ट करिए। मैंने कल भी बताया आपको, मैं दोबारा से बताती हूँ कि भाई जब एक बाप मुसीबत में, वो हर एक से मदद मांगेगा। अच्छा, झूठे इल्ज़ाम लगा दिए गए। इन्होंने आकर कहा भी कि हमारे नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर, मत लें, हम लोग को 1 रुपया भी नहीं चाहिए। और उसके बाद इन्होंने सारा जो मामला है वो कहते हैं हम शायद ना अफोर्ड कर सकते, ये हुकूमत ने हमारी सपोर्ट की है। इस वक्त उनको जो लाया गया, ले जाया गया, 15 लाख 20 लाख जो भी लगा है वो सब सरकार का पैसा है। और अच्छा, ये भी एतराज़ की जी सरकार का पैसा इस पर लगाया जा रहा है। एक केस जिसकी समझ आ गई है कि लड़की खुद गई है, तो मैं समझती हूँ सरकार का इसके ऊपर अभी करोड़ रुपया भी लग जाए ना, तो इस पर लगाए सरकार। मेरी इल्तिजा खुदा के लिए, हमारा पैसा है ना, हम बहुत टैक्स देते हैं, बड़ा टैक्स हमारा कटता है, एक एक साबुन, एक एक खाना, एक एक चम्मच, एक स्पून जो लेते हैं उसके ऊपर टैक्स कटता है। मैं कहती हूँ खुदा के लिए लगाइए इस केस को, लेकिन प्रेसिडेंट बनाइए। आज इस केस का फैसला कुछ ऐसा आया ना, तो मुआशरे में जितना इंतशार होगा इसका बोझ उन तमाम लोगों पर होगा, चाहे वो फैसले देने वाले, लेने वाले, कराने वाले, सपोर्ट करने वालों में होंगे। हमारे मुआशरे को अगर बिगाड़ना है या इसकी इस्लाह करनी है, उसका दारोमदार इस फैसले पर होगा। तो लगते हैं इस पर करोड़ों लगा दीजिए। जहां हमारे करोड़ों लगा दिए जाते हैं ना हजों पर और सरकारी ज़ियारतों पर और सरकार के पता नहीं किन किन नयाशियों के ऊपर, तो मैं कहती हूँ खुदा के लिए इस तरह के केसेस पे लगाया करें, इस तरह के केसेस पे लगाया करें जहाँ पे माँ बाप मजबूर हों, जहाँ पे माँ बाप परेशान हो, जहाँ पर बच्चों को, हमारा बच्चों का मुस्तकबिल एट स्टेक हो, तो वहाँ पे लगा दीजिए करोड़ों, ले लीजिए हमसे। और ये NGOs वाले काम छोड़ दीजिए प्लीज़, बंद कर दीजिए। ये झूठ है, ये फसाद है, और फसाद फिल अर्ज़ को मना किया गया है। फितने को मत फैलाइए। हर कोई, हमें भी आज कोई मुसीबत होगी ना तो हम 10 NGO से, 10 पॉलिटिशियन से, 10 लोगों से हम बात करेंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है। डोंट ट्राई टू गिव इट अ नेगेटिव कलर और नेगेटिव एंगल। ये जो चीज़ हो रही है ये गलत नहीं हो रही, ये सही है। अगर की ये बात NGO सपोर्ट करिए, नॉट बैड, कोई मसला नहीं है। उसके बाद मुसलसल माँ बाप का मजाक उड़ाना, और फिर ये कि जी पुलिस का ख़र्चा हो रहा है और माँ बाप को अच्छा ये कहा गया जी, आखिरी बात जाते जाते, कि माँ बाप को देखा तक नहीं दुआ ने, वहाँ पर तो ज़हीनी मौजूद था और वहाँ तो दुआ अकेली थी ना जिसको पेश किया जा रहा था जब अस्पताल में और मेडिकल बोर्ड के आगे। तो मैं आपको एक बात बताऊँ, असरात तो बाकी है ना, वो जिनके साथ रही है इतना अरसा, और जो उसको पॉइज़न किया गया, जो यूट्यूबर्स ने उसको सारे अलिफ बे ये सिखाई, और उसके बाद जो वकील साहब सारी रहनुमाई कर रहे हैं और एक एक चीज़ बताई गई है, कितना सर उठाना है, कितना झुकाना है, कितना मुंह छुपाना है, कितना निकाब मुंह पे डालना है। तो ये भी बताया गया है कि माँ बाप को देखना भी नहीं, वरना लोग तो कहेंगे कि बेटी बाप के लिए तड़प रही है। ये तो वही बेटी है जिसको देखा गया बाकायदा कि वो मोबाइल पर अपने बाप को देखते हुए रो रही थी। वो अपने माँ बाप की तस्वीरें और वीडियोज़ देखती है, घर पर भी उसको वीडियोज़ देखते हुए देखा गया, ठीक है, तो उसको सिखाया गया है। वरना अंदर तड़प उसके भी ज़रूर होगी। हो नहीं सकता इतनी सी बच्ची अपने माँ बाप को, अपने करीबी लोगों को करीब देखे और ना पलट के देखे, ऐसा हो नहीं सकता। बच्ची के ऊपर बहुत मेहनत की गई है। मुझे महरीन सप्ताह को इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।